हेलो गाइस, वीआईपी जो अलर्ट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास से खिलजी वंश के बारे में। और ये सारा जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का सार संग्रह का वन लाइनर क्वेश्चन है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करते। तो ज़्यादा टाइम न लेते, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है खिलजी वंश। और खिलजी वंश का कार्यकाल का बात करें तो आप याद रखिए खिलजी वंश का कार्यकाल जो है 1290 से 1320 ईस्वी है। ठीक है, आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है गुलाम वंश के पश्चात वर्ष 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि खिलजी वंश का स्थापना कब हुआ था तो आप याद रखिएगा 1290 में हुआ था। खिलजी वंश के संस्थापक कौन है तो आप याद रखिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। रक्त और लौह की नीति को त्याग कर शासन की उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। तो आप याद रखिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है लौह और रक्त की नीति का त्याग करके शासन की उदार नीति का अनुसरण किया था। ठीक है, वर्ष 1296 में कड़ा में जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो आप याद रखिए जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने किया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था तो अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली गुरसप था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा अली गुरसप के नाम से कौन जाना जाता था तो अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता था। ठीक है, जलालुद्दीन की हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया तो बलवन के लाल महल में करवाया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बलवन के लाल महल में किसने अपना राज्याभिषेक करवाया था तो आप याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था। वह विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। ठीक है, राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की थी तो आप याद रखिए अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण किया था तो सिकंदर सानी या फिर द्वितीय सिकंदर की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया था। ठीक है, सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस शासक पर किया तो राय कर्ण पे किया था। ठीक है, गुजरात का शासक था। तो अगर पूछा जाए आपसे कि अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठने के बाद प्रथम आक्रमण किस पे किया था तो राय कर्ण पे किया था। ठीक है, राय कर्ण जो है गुजरात का शासक था। ठीक है, अलाउद्दीन का सेनापति मलिक कफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया, इसलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1000 दिनारी के नाम से कौन जाना जाता है तो आप याद रखिएगा मलिक कफूर को जाना जाता है। ठीक है, वर्ष 1303 में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था तो राणा रतन सिंह था। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था तो अलाउद्दीन खिलजी था। तो आप याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम सुल्तान था। ठीक है, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था तो आप याद रखिए अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति मलिक कफूर था। ठीक है, तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने मलिक कफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे मलिक कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान। ठीक है, तो देखिए यहाँ राज दिया गया, शासक दिया गया, अभियान का नेतृत्व किसने किया था और किस वर्ष किया गया था ये दिया गया। ठीक है, तो राज देखिए पहला है देवगिरी। तो देवगिरी का शासक कौन था रामचंद्र देव था। ठीक है, तो इस अभियान का नेतृत्व किसने किया था तो मलिक कफूर ने किया था। ठीक है, और किस वर्ष किया था तो 1307 ईस्वी में किया था। ठीक है, उसका तो वारंगल। ठीक है, वारंगल राज्य का शासक कौन था तो प्रताप रुद्र देव थे। इस अभियान का नेतृत्व मलिक कफूर ने किया। किस वर्ष किया था तो 1309 ईस्वी में किया था। द्वार समुद्र का शासक कौन था तो बीरबल्लाल द्वितीय था। ठीक है, और अभियान का नेतृत्व किया था मलिक कफूर ने। अगर वर्ष पूछा जाए तो 1310 ईस्वी। उसका राज्य है पांडे राज। ठीक है, तो इसका शासक कौन था तो वीर पांडे था और अभियान का नेतृत्व करता कौन था तो मलिक कफूर। ठीक है, और किस वर्ष किया था तो 1311 ईस्वी में किया गया था। मलिक कफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया तो देवगिरी पे किया गया था। ठीक है, ऊपर में देख लिए थे कि देवगिरी का अभियान जो 1307 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ दिया गया दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने नकद वेतन के साथ अस्थायी सेना का संगठन किया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, तो आप याद रखिए कि अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली का सुल्तान था जिसने नगद वेतन और अस्थायी सेना का संगठन किया था। ठीक है, अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना अपनाई थी तो घोड़ा दागने की प्रथा तथा हुलिया प्रथा को अपनाया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि घोड़ा दागने की प्रथा किसने चलाया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। ठीक है, और हुलिया
का प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। ठीक है, चराई कर तथा गृह कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। तो आप याद रखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है चराई कर तथा गृह कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान था। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो मुबारक शाह खिलजी किया था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा मुबारक शाह खिलजी जो प्रथम सुल्तान था जो स्वयं को खलीफा घोषित किया था। ठीक है, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया? तो अलाई दरवाजा। अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्य पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई गई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बाजार नियंत्रण की नीति किसने अपनाई थी, तो आप याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था। ठीक है, अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण अधिकारी, तो यहाँ विभाग दिया गया और यहाँ अधिकारी दिया गया। ठीक है, वरिद ए मंडी, ठीक है, इसका अधिकारी कौन होता था? तो बाजार निरीक्षक होता था। ठीक है, सहना ए मंडी, सहना ए मंडी का अधिकारी कौन होता था? तो बाजार अधिरक्षक। दीवाने रियासत, तो दीवाने रियासत का अधिकारी कौन होता था? तो बाजार नियंत्रक। मन्हेयान, तो मन्हेयान का अधिकारी कौन होता था? तो गुप्तचर होता था। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।